मैंने ऐसा पढ़ा देवी भागवत में कि 2 साल से 10 साल की जो बच्चियां होती हैं तो उनकी अलग अलग तरह की एनर्जीज होती है और अलग अलग तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए उनकी उपासना पूजन कन्या पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो हम लोग देखते हैं वो देवी के अलग तरह के 9 रूप प्रचलित हैं जो पॉपुलर हैं, कुष्मांडा हैं, शैलपुत्री हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उसके विषय में थोड़ा सा एलेबोरेट करें। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि शैलपुत्री क्या है, कि वो हमें एक रीबर्थ के लिए, कि जो हमसे गलतियां हुई हैं कैसे मैं उससे सीख सकती हूँ और अपने नए जीवन में उसको एक रीस्टार्ट के जैसे मैं कर सकती हूँ, तो वो मुझे माँ शैलपुत्री सिखाती हैं। दूसरा है जैसे ब्रह्मचारिणी, कि उन्होंने इतनी तपस्या करी शिव को पाने की कि वो 2000 साल फल वगैरह पर रहीं, फिर उसके बाद हरे पत्ते खाए उन्होंने, और 3000 से जब ज़्यादा साल हो गए तो वो सिर्फ प्राणों पर रहीं, है ना। तो ये क्या सिखाता है कि उनका उद्देश्य था उस शिव को पाना, कि जो मर्जी हो जाए मुझे तो शिव को पाना ही है। तो ऐसे ही अगर हम जीवन की बात करें कि हम सबका एक उद्देश्य है, एक गोल है जो कहीं बाहर है जिसको हम पाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी गृहिणी बनना एक उद्देश्य है, या एक अच्छी जॉब को पाना एक उद्देश्य है। तो आप अपने उद्देश्य की तरफ कितने सजग हैं और उस रास्ते पर चलने के लिए आप कितनी दृढ़ता है, कितना धैर्य है आपके भीतर, आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं अगर आपको उस उद्देश्य को पाना है, तो वो हमें ब्रह्मचारिणी जी से सिखाने को मिलता है। तो माँ का तीसरा रूप है जैसे कि चंद्र घंटा हम बोलते हैं, कि ये पीछे की स्टोरी है कि जब पार्वती माँ शिव के साथ विवाह करने लगी, और जब विवाह के रूप में जब शिव जी उनके घर आए तो वो उन्होंने जो रूप लिया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहे थे माँ पार्वती को कि पहले जैसे वो छोड़ के चली गई तो क्या वो अडिग हैं मेरे से विवाह करने के लिए, तो वो अपने सही स्वरूप में अपने गणों के साथ आए, पिशाच उनके साथ आए, बैल पे विराजमान थे, भस्म लगी हुई है। तो ये रूप देखकर जो उनकी पार्वती माँ की जो माँ थी वो बेहोश हो जाती हैं कि ऐसे लड़के से मेरी अगर पत्नी मेरी बेटी विवाह अगर करना विवाह चाहती है करेगी तो वो कहाँ रहेगी, उसका ये तो भविष्य कैसा भविष्य होगा। क्या है, और वो डर के वो बेहोश हो जाती हैं। तो उस रूप में माँ, ये पार्वती माँ चंद्र घंटा का रूप लेती हैं। अच्छा। तो ये क्या सिखाता है चंद्र घंटा का रूप, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्रह्मचारिणी देवी क्या है, कि हमारे गोल के ऊपर, उद्देश्य के ऊपर। तो जब हम कभी उद्देश्य के जब बहुत करीब हो जाते हैं, हमें कभी कभी डर लगने लगता बिल्कुल होता है, है ना। इनसिक्योरिटी आ जाती है। इनसिक्योरिटी आती है, हमें लगता है जैसे अगर मैं बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ पर ये डर आ जाएगा, अरे टैक्सेस तो नहीं लग जाएंगे, रेट तो नहीं पड़ जाएगी। तो मैं चाहती तो हूँ पर जैसे ही गोल के पास पहुँचती हूँ मुझे ये सारे डर आ जाते हैं, वो फियर्स आ जाते हैं कि अरे मैं शादी करना तो चाहती हूँ बट कमिटमेंट से कहीं लड़का सही ना निकले या उसका परिवार सही ना निकले, बहुत सारे फियर्स तो होते हैं। इनसिक्योरिटीज आती है। तो माँ हमें यही बताती कि देखो उद्देश्य को पाने में चैलेंज बहुत आ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ सर्टेन तो नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बिल्कुल। भी आपके सामने आ सकता है। तो उसको आप कैसे उसका सामना करती हैं। बट हम क्या करते हैं, डर आता है, हम या तो गिव अप कर देते हैं या डर को अंदर ही दबा देते हैं। तो अगर डर का हमें सामना करना है तो उसका सामना करके ही हो सकता है, उसको हम डर को तभी खत्म कर सकते हैं। फेस द फियर। यस, फेस द फियर। और बोलते हैं ना, फियर की डेफिनेशन भी क्या है, फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल, है ना। तो वो है, तो वही बात है, अपने डर पे काम करना। अगर हम अपने डर पे काम कर लेंगे, अपने डर का सामना कर लेंगे, तो हम चंद्र घंटा के साथ फिर हम जुड़ सकते हैं। और फिर इसके बाद चौथी जो आती है माँ कुष्मांडा देवी की। तो कुष्मांडा देवी क्या है कि कुश और मांडा, आंडा और कुश बोला जाता है। तो कुश क्या है कि एक लिटिल और कॉस्मिक एग को बोला गया है। तो जहाँ माँ क्रिएट करती है ना, जो हम बोलते हैं कि शक्ति क्या है, क्रिएटर है, एक क्रिएटिविटी है। तो आपके भीतर अगर आप कुष्मांडा देवी को अंदर उतारना चाहते हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। बट हम क्रिएटिविटी सोचते हैं कि फीमेल की क्या है कि वूम में क्रिएटिव है कि एक बच्चे को जन्म देना, हम उसी तक ही अपने आप को लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। यस। बट उसके अलावा सोच सकते हैं हम कि हम क्रिएट क्या कर सकते हैं अपने जीवन में। वो चाहे एक थॉट ही हो सकता है,
एक किताब हो सकती है, एक Yes. नई रेसिपी हो सकती है Yes. खाना बनाने की। Yes. तो अपनी क्रिएटिविटी को हम कैसे बाहर निकालें वो दिखाता है। और कुश मांडा जैसे कि बोला है कि माँ ने जो ये क्रिएशन करी कि एक स्माइल से माँ ने ये सारे ब्रह्मांड को क्रिएट कर दिया। तो आप क्रिएट कैसे करते हो जीवन में? या तो डेस्परेट, दो वे होते हैं क्रिएट करने के। पहला वे होता है डेस्पिरेशन का कि हम डेस्परेट हैं उसको पाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए। Yes. और दूसरा होता है जॉयफुली क्रिएट करना। तो माँ ने क्या किया? जॉयफुली क्रिएट किया है। तो जो भी आप जीवन में काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, अगर आप जॉयफुली नहीं करोगे, आपको 200% है उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि हम डेस्परेट हैं उसके लिए। तो हम देखें हम कैसे एक ऐसी स्टेट में क्रिएट करें जो, जैसे तभी तो बोलते हैं ना Yes. आनंदो ब्रह्मा, आनंदो ब्रह्म, बिल्कुल कि ब्रह्म को हम आनंद बोलते, क्योंकि वो आनंद में उन्होंने ये क्रिएट किया है। आनंद में है, बिल्कुल। तो उसी आनंद से हमें अपने कार्य को करना चाहिए, वो हम फिर कुष्मांडा देवी माँ से सीखते हैं। ब्यूटीफुल। शुभांगी, मुझे रियली बहुत अच्छा लगा, इतने ब्यूटीफुली आपने पार्वती जी के जीवन और हमारी जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, जो हमारी साइकिक इश्यूज होते हैं, उनको आपने कनेक्ट किया। एंड क्योंकि हमें लगने लगा कि ये तो हमारा डे टू डे एक्सपीरियंस होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि माँ के जो अगले रूप हैं, 5वें 6ठे, उनके बारे में भी थोड़ा सा हमको बताइए। तो 5वां जैसे रूप है माँ स्कंद माता का, कि अब माँ वो बन चुकी हैं, अब जो उन्होंने क्रिएट करा था अब उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, तो वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो वही है कि हम कैसे उसको नर्चर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कार्तिकेयन जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने डीमन को वध करने के लिए उनको युद्ध में भेज दिया था, कि छोटे से बच्चे को ही उन्होंने उसको भेजा था, क्योंकि उसको ये बून मिला था कि पार्वती और जो शिव के जो पुत्र होंगे वो ही मेरा वध कर सकते। और उनको पता नहीं था कि उनकी शादी भी होगी, क्योंकि शिव जी तो तब चाहते ही नहीं थे शादी करना किसी से। तो ये हमें सिखाता है कि चैलेंज को हम कैसे फेस कर सकते हैं ना। अगर हम इस समय, एक मदर जब अपने बच्चे को एक राइट वैल्यूज़ देती है, एक सही पाथ उसको दिखाती है छोटे होते हुए, तो वो हर जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है, चाहे वो उसके आगे कोई राक्षस ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो ये मदर की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करते हैं, कैसे छोटे बच्चे के भीतर ही एक बीज हम आध्यात्मिकता का डालें, जिससे वो डरे ना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे, जिससे वो बिल्कुल और स्ट्रगल करे उनको ओवरकम करने के लिए, एस्केप ना करे। बिल्कुल, क्योंकि हमें स्कूलों में देखिए आप क्या सिखाया जाता है, एक पढ़ाई है, एक रट्टा है, वो हमारे काम भी नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता। बिल्कुल। तो हमें लाइफ स्किल सीखने की ज़रूरत है कि जब अंदर डर आए तो उसका कैसे सामना करना चाहिए, उसको ओवरकम करो, स्पोर्टी बनो लाइफ में। बिल्कुल, कि कोई चुनौती आए तो मैं उसका रीज़न जानूं, अपने साथ बैठूं, थोड़ा ध्यान करूं, चिंतन करूं, मनन करूं, हाँ, कि ये क्यों आया है, क्या मैं भी इसके भीतर कोई कारण है, मेरे अगर तरफ कोई चीज़ आई है तो उसका एक छोर कहीं मेरे तरफ भी है जहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। और सोचिए अब आप हैं, है ना, अब वो चीज़ आप पर भी आएगी। तो यहाँ पर 2 तरीके के माइंडसेट आप जो यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है कि हर चीज़ जो होती है उसके पीछे कोई कारण है। जैसे अगर मुझे अपने माता पिता के प्रति कोई रोष है ना, बच्चों को हमेशा होता है कि नहीं मम्मी पापा मेरे साथ जो मैं करना चाहता हूँ सहमति नहीं देते, या मैं जब भी कोई रिक्वेस्ट करता हूँ वो उस रिक्वेस्ट को मना कर देते हैं मेरी मम्मी। तो बट मैं कारण देखूं कि अगर वो मना कर रही हैं, उनका बचपन कैसा था, हाँ, उनका अपना एक्सपीरियंस उसके पीछे होता है कि उनकी कोई परिस्थिति ऐसी रही है, वो उस बिलीव से चल रही हैं, उनके बचपन में क्या मनोस्थिति थी उनकी, वो सब उन पे प्रभाव डालती है। ऐसे ही पिता पे है कि अगर आपको लगता है कि पिताजी मुझे बहुत अब्यूज़ करते हैं, फिजिकली मारते हैं या इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, तो उनके पीछे के बचपन का देखें, कारण देखें, क्योंकि एक्सपीरियंस लाइफ का, क्योंकि वो देखो जो भी आता है इस जीवन में वो एक शुद्ध चेतना के जैसे, एक बच्चे की चेतना हम देखें प्योर होती है, के संग नया जन्म मिलता है, कि प्योर कॉन्शियसनेस होती है, बट धीरे धीरे वो प्योर कॉन्शियसनेस से दूर होता रहता है, इम्प्योर होती जाती है
इन्फ्लुएंसेस से। तो वही हम देखें कि हम सब तो वैसे ही आए थे, बट आज हम जो बन गए हैं उसके पीछे का कारण क्या है। अगर हम उस कारण पे जाएंगे तो हमारा दिल खुलेगा अपने मम्मी पापा के लिए, Yes, हम उनको बेहतर very समझ nice. पाएंगे। Very true. तो वो इस माइंडसेट पे। और दूसरा माइंडसेट है कि जो चीज़ हो रही है वो मेरे लिए हो रही है, ना कि मेरे, जैसे बोलते हैं ना, मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे, ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। ये थोड़ा very true. गहरा For समझने me. की है। फॉर मी नॉट टू मी, मतलब मेरे किसी उद्देश्य की पूर्ति के पूर्ति लिए हो के लिए रहा हो रहा है, है। मैं उसका विक्टिम नहीं हूँ। विक्टिम नहीं हूँ कि Victim अब क्या है, मेरे consciousness से मम्मी पापा बाहर ने आना। मेरे पे कुछ करा गलत तो मैं विक्टिम बन गया। बट अब मैं कहूँ ये हो रहा है मेरे साथ, बट मैं अपने जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इस माइंडसेट से हमें अगर चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यही स्कंद माता हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने लाइफ को लीड करना है, विक्टिम बनकर नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने जीवन की और फिर उसको उस दिशा में लेकर जाना है। तो हम ये जब सीखते हैं तो हम, मेरे को लगता है कि हम माँ के साथ जुड़ते हैं। मैंने सुना है कि माँ का जो छठा रूप है वो कात्यायनी के नाम से पूजा उसकी की जाती है। तो इसके पीछे जो वास्तविक एक इनर कॉज है, इनर पर्पस है, इनर मीनिंग है, उसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। जी, तो यहाँ पे माँ जो रूप लेती हैं कि वो महिषासुर का वध करती हैं, इसलिए उनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है, नाम दिया गया है। तो अब ये क्या है, ये हमें बताता है कि हमारी जो डर है या एनर्जी की मैं बात करूं, कि जो हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, जैसे हमने अभी बात करी थी कि हमारे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों के अंदर जेंडर्स में होती है। यहाँ पे जेंडर की बात नहीं है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी एक ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, तो जो दोनों में है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है पर हमें लगता है कि नहीं, हम तो मेल हैं तो हमारे अंदर मैस्कुलिन है, आप फीमेल हैं तो आपके अंदर फेमिनाइन ज़्यादा है। बट यहाँ पर माँ ये बताती हैं कि आपको परिस्थिति के हिसाब से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, कि कैसी परिस्थिति है, तो कहीं परिस्थिति में आपको मैस्कुलिन एनर्जी को लेकर आना है ना। मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, जैसे लीडरशिप की, कि मुझे लीड करना है अपने जीवन में, ये मेरा जीवन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको किस दिशा में लेकर जाना चाहता हूँ। फेमिनाइन क्या हो जाती है, फ्लो के साथ, कि आप लीड कर रहे हो बट कोई चैलेंज आया, आप फ्लो कर गए कि ठीक है मैं रिजिड नहीं हूँ, ठीक है ये चैलेंज आया मैं थोड़े समय रुक जाता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। तो ये क्या, ये फेमिनाइन है। तो माँ क्या दिखा रही है कि किसी भी परिस्थिति में आप दोनों ऊर्जा का इस्तेमाल कर सीखना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये या तो मैस्कुलिन बनो या फेमिनाइन, ये नहीं है ना। आपको दोनों को कॉम्बिनेशन, यही तो यूनियन है। अगर हम शिव शक्ति की बात करें तो वो ये यूनियन बताता है कि दोनों both are equally important, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री है, यस, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है। देयर शुड नॉट बी एनी कंपटीशन बिटवीन मेल एंड फीमेल एनर्जीज। एब्सोल्युटली। देखो, जो मेल बेहतर कर सकता है वो फीमेल नहीं कर सकती, जो फीमेल कर सकती है वो मेल नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम मेल्स को कहते हैं एक आउटर वर्ल्ड है, फीमेल क्या एक इनर वर्ल्ड है। उनके सवाल ही अलग रहेंगे। आउटर वर्ल्ड के सवाल क्या होते हैं, तुमने टैक्स पे कर दिया, तुमने ITR फाइल कर दी, मेल्स यही क्वेश्चन करेंगे। माँ का क्या होगा, खाना खाया, ऑफिस में तुमने टाइम मिला, अपने पे ध्यान दिया। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट, दोनों जब पहिए, गाड़ी के चारों पहिए साथ मिलके काम करते हैं तो ये एनर्जी भी दोनों साथ मिलके काम करती है। और किस समय आपको कौन सी एनर्जी को यूज़ करना है, ये हमारी कात्यायनी माँ सिखाती हैं कि कहाँ किस परिस्थिति में आपको अपनी मैस्कुलिन को, अगर आप सप्रेस करते हो, अपने आप को दबाते हो, आपको उभर के आने की ज़रूरत है, स्टैंड लेने की ज़रूरत है ना। अगर आप स्टैंड लेते हो तो आपको हम्बल होने की भी ज़रूरत है, आप सुनने की भी क्षमता रखें किसी को, यही नहीं कि सिर्फ मेरा है, मैं हूँ, जो मैंने कह दिया वही सही है। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है। तो देवी का 7वां, 8वां और 9वां रूप जो है उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप समझाइए। तो 7वां रूप है जैसे काल रात्रि का। तो जैसे काल और रात्रि दोनों जुड़ता है, काल क्या है, समय है, और रात्रि है कि रात है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक ऐसी रात है जिससे हम सब भागना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हम इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये रात्रि क्या है, यहाँ पे माँ बहुत सारे राक्षसों का वध करती हैं।
जैसे चंड मुंड है, रक्त बीज है और निशुंभ शुंभ है, इन सब का वध करती हैं माँ। और इसमें माँ का रूप जो आता है, काली का रूप लेती है माँ उसमें, तो उनका वर्ण जो होता है वो काला हो जाता है और वो वध करती हैं। और ये सारे वध जो होते हैं, हम तो कहते हैं कि देवी तो कंपैशनेट है ना, प्यार करती हैं और इतना कुछ है, तो वध कैसे वॉयलेंस दिखा सकती हैं। तो जब मैंने इस पे ध्यान किया और इसको समझा कि देखो, वॉयलेंस अगर आप कहीं पर डेंजर होता है तो वहाँ पे कहीं डेंजर पर क्या होता है, एक निशान होता है डेंजर बताने के लिए कि यहाँ पर डेंजर है। तो वहाँ पे एक आपकी मुंडी बनी होती है, एक स्कल होती है और उस पर क्रॉस का साइन होता है कि हमें समझ आता है दूर से ही देखकर कि हाँ यहाँ पे कुछ खतरा है। खतरा है, बिल्कुल। तो अगर माँ को दिखाना है कि ये राक्षस कहीं बाहर नहीं है, माँ ये बता रही है कि ये राक्षस आप ही के भीतर ही है, अंदर ही है ना। तो उसको दिखाने से क्या होगा कि हमें समझ आ जाएगा कि अच्छा ये राक्षस है, यहाँ डेंजर है या ये नेगेटिविटी है। उसको दिखाने के लिए वो वध कर रही हैं और उनकी मुंड उन्होंने गले में डाल रखी है। तो कहीं ना कहीं ये जो राक्षस, ये जो डीमन है, हमारे ही भीतर है। वेरी ट्रू, है ना। तो जैसे चंड मुंड की बात करें तो एक का सिर्फ सर है, धड़ है, एक की सिर्फ शरीर ही है। अगर हम शरीर कॉन्शियसनेस के साथ रहते हैं, अगर हम सोचते यही हूँ मैं हूँ, यही मेरा शरीर है, तो क्या हुआ, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहूँगा कि इस बॉडी का ही ध्यान रखना, उसी में ही कन्फाइंड कर लेते हैं, अपने आप को कन्फाइंड रखूँगा और ब्रॉडर नहीं देख पाऊँगा कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं इससे परे हूँ, आगे भी कहीं बहुत कुछ है। तो वो हम कौन सी एनर्जी से जुड़ जाते हैं, हम चंड की एनर्जी उस राक्षस के साथ जुड़ गए, उस अटैचमेंट, क्योंकि इस शरीर के साथ मैं बहुत अटैच्ड हूँ, इसको कुछ पेन नहीं होना चाहिए, इसको डेथ कंफर्ट से देना है। हाँ, इसको कंफर्ट देना है, डेथ के बारे में नहीं सोचना चाहता। तो क्या है, मैं चंड से जुड़ रहा हूँ। मुंड क्या है, आपकी ये धड़, और ये धड़ क्या दिखाता है, हमारा ईगो, हमारा हेड, एरोगेंस कि बस मैं ही मैं हूँ, कोई और तो कुछ है नहीं। तो क्या है, फिर हम उससे जुड़ जाते। तो इस डीमन को आपको अपने अंदर इससे काम करना है, इसको डिसॉल्व करना है, अपने डर जो आपके भीतर है, उन डर का आपको सामना करना है, जैसे माँ ने करा। और इसके साथ ही एक बड़ी सुंदर एक स्टोरी होती है माँ की, कि जब माँ इस रूप में आती हैं, वर्ण में आती हैं, अपने काले वर्ण में, तो अब वो वापस से अपने सही वर्ण में आना चाहती होती है, पर वो आ नहीं पाती है, क्योंकि हमें लाइफ में लगता है ना कि हम बहुत सारे चैलेंजेस को हम लेते हैं और उनका सामना करते हैं, बट एक टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं भी वही बन गया, मैं अपने रियल एसेंस को भूल जाता हूँ। इट हैपेंस, स्ट्रगल करते करते हर व्यक्ति चेंज हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। हाँ, और हमें लगता है कि वो बुरा कर रहे हैं तो मैं कितनी अच्छा करूंगा, हाँ, मैं भी बुरा बन जाता हूँ। हाँ, हम उसके रंग में रंगने लगते हैं, रंग लग जाता है हमें भी। तो वही माँ बता रही कि हम वैसे बनने लगते हैं, बट ये जब माँ का वर्ण जब काला होता है और वो अपने सही स्वरूप में जाती हैं, तो भगवान विष्णु से वो बात करती हैं कि मुझे अपना वर्ण वापस लेना है। तो वो उनको बोलते हैं कि मानसरोवर में आप स्नान कीजिए और आपका वर्ण वापस आ जाएगा। तो यहाँ हमने उस स्टोरी को ले लेते हैं कि औरतों को सुंदर दिखना चाहिए, हम सुंदरता में चले जाते हैं, फिजिकल कि अपीयरेंस काला पे चले जाते हैं। कोई काला लड़की रंग को जो है पसंद वो नहीं पसंद करेगा, नहीं करते हम लोग। हाँ, हमें तो गोरा चाहिए गोरी या लड़की गोरी चाहिए। लड़की चाहिए। बट यहाँ पर माँ क्या बता रही हैं कि हमें इसका डीपर मीनिंग जो समझना चाहिए, कि जब हम इस कॉस्मिक, जो ये मानसरोवर क्या है, एक वाटर बॉडी है, और वाटर क्या है, हमारे इमोशन है। जब हम अपनी कामनाओं पे या अपने भावों पे अपने मन की शुद्धि करते हैं, तो हम अपने ट्रू एसेंस को जान पाते हैं। वेरी ट्रू। तो वो स्थान उन्होंने मानसरोवर में लिया। तो वही हमें ये बताता है कि जब हम अपने फेस करते हैं अपने शैडोज़ को, क्योंकि शैडोज़ बहुत सटल डार्क होती है, एनर्जीज हैं हमारे अंदर हैं। हाँ, तो उनको हम सामना, जब अपने शैडोज़ का सामना करते हैं, उन पे काम करते हैं कि हाँ ये मुझे ट्रिगर करता है, अगर किसी का लेज़ीनेस मुझे ट्रिगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो मेरी शैडो है ना। मैं डिसिप्लिन चाहता हूँ, नहीं सब कुछ टाइम पर होना चाहिए, पर एक ऐसी चीज़ है, कोई लेज़ी है, वो मुझे प्रॉब्लम करता है कि ये तो बहुत आलसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आलस को मैं या तो दबा रही हूँ या उसको डिसोन कर रही हूँ। तो माँ वो बता रही कि किसी को भी आपको डिसोन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो भी आपकी एक छाया है, छाया आपसे दूर नहीं होती, आप ही का इमेज अंश है, बिल्कुल।
तो शिवांगी, एक बात मैं कहूँगी, हम लोग जैसे क्रिया योग से जुड़े हैं तो योगियों ने वध शब्द का जो अर्थ बताया है और जो हम बचपन से समझते हैं वो दोनों अलग हैं। हम लोग समझते थे राम ने रावण का वध किया मतलब उसकी शरीर की हत्या की, और ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी एनलाइटेंड व्यक्ति इस बात को जानता है कि शरीर की हत्या करने से चेतना को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। वध का मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करना, उसकी चेतना को ट्रांसफॉर्म करना, नॉट किलिंग। क्योंकि कोई भी, हम लोग तो बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं, शरीर को मारने से आत्मा को तो वध नहीं हो सकता, तो आत्मा तो भटकती रहेगी, उसको फिर नया शरीर चाहिए। लेकिन शरीर है, शरीर में रहते आध्यात्मिक उसको एक्सपीरियंस करा दिया कुछ, तो वो व्यक्ति जो है वो एनलाइटेंड हो गया। दैट इज़ वध, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। योगियों ने वध का ये मतलब बताया है, शरीर की हत्या नहीं। और बिल्कुल मेरे को ये बात सही भी लगती है कि शरीर के बनने से आत्मा तो भटकेगी ना, और हम कितना देखते हैं आत्माएं बदला लेती हैं, कितनी तरह के उत्पात आत्माएं मचाती हैं जो भटकती हुई आत्माएं। तो किसी की शरीर की हत्या करना कभी देवी का कार्य नहीं है। देवी का कार्य है कि शरीर में रहते हुए आपकी चेतना को राक्षस की कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में एलिवेट करना, एसेंशन करना, वो डिवाइन मदर का मिरेकल है, उनकी पावर है, उनका कंपैशन है। जो आपने कहा कि माँ कैसे कर सकती, माँ तो है, शी इज़ वेरी कंपैशनेट, वो बार बार जन्म देती है। तो बेस्ट थिंग यही है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ करके, स्वाध्याय से, ध्यान से, ज्ञान से, दान से, इसी शरीर में जो 9 डार्कनेस हैं, एनिमल्स हैं, डीमंस हैं, उस कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, वो हम में से हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। मानसरोवर मीन्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके, वही पर्पस है नवरात्रि का। तो आगे के जो 2 रूप हैं उनको भी थोड़ा सा हमको समझाइए। तो जैसे महागौरी है, तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि कालरात्रि में कि वो दूसरी जो स्टोरी है मानसरोवर की, वो ये महागौरी की, तभी वो गौरी बन के निकलती है, महागौरी बन गई, क्योंकि उन्होंने अपने शैडोज़ पे काम कर लिया। क्योंकि असली जो लास्ट बैटल हमारी होती है ना, वो यही हमारी शैडोज़ की रहती है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म लेवल पर छुपी होती हैं। और हमें लगता है हमारी तो कोई शैडोज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम सबकी शैडोज़ होती है, तभी वो हम कंप्लीट बनते हैं, तभी वो हम माँ गौरी के रूप में जाते हैं। वेरी ट्रू। और माँ गौरी मुझे लगता है ये भी सिखाती है हमें, जो मुझे समझ आया कि जैसे मानसरोवर में वो स्नान लेती है, तो क्या वो एक रेस्ट कर रही हैं, है ना, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। यस, बट ब्रेक, हम, हाँ, ब्रेक लेना, एक पॉज लेना, पॉज लेना, एक ब्रेक लेना, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो हम कहीं ना कहीं लाइफ में मिस कर देते हैं। हम ओवरडू करने लग जाते हैं चीज़ों को, जल्दबाजी होती है कि बस जल्दी से गोल मिल जाए बिल्कुल, कि अचीव कर ले। ब्रेक लेना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, तब जो डार्क है वो महागौरी, वो शाइनिंग लाइट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो वो शैडो, वो लास्ट बैटल है। मेरे को लगता है कि वो जर्नी जो कंप्लीट, हीरो या हीरोइन की जो जर्नी कंप्लीट हो रही है ना, वो लास्ट स्टेप यही रहता है, अपनी शैडोज़ पे काम करना। हम जब वो करते हैं तो हम अपने ट्रू एसेंस को शाइन कर पाते हैं, उसको फिर बाहर लेकर आ पाते हैं। और रेस्ट बहुत ज़रूरी है उसमें, कि जब आप पॉज लो, आप ब्रेक लो, कि हम सब, क्योंकि ह्यूमन, हम सोचते हैं ह्यूमन डूइंग में लगा रहता है, बट हम ह्यूमन बीइंग है, तो हम बीइंग में रहना भूल जाते हैं, हम डूइंग में लगे रहते हैं। बीइंग स्टेट में आना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम। बिल्कुल, तो वही हमें ध्यान सिखाता है। तो वही है कि माँ गौरी का क्या है कि जब हम अपनी शैडोज़ पे, अपने अंधकार पे काम कर लेते हैं, तो हम एक गौरी के रूप में, एक लाइट के रूप में हम बाहर निकलते हैं। और रेस्ट मुझे लगता है कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम हमेशा काम में लगे रहते हैं, हम ओवर काम करते हैं, है ना, ओवर बाउंड हो जाते हैं। तो यहाँ माँ हमें सिखाती है कि हम ह्यूमन्स हैं, हम ह्यूमन्स डूइंग में लगे रहते हैं, पर हम ह्यूमन बीइंग होना भूल जाते हैं। तो हमें बीइंग में रहना है, तो रेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जब हम ह्यूमन बीइंग एक रेस्ट लेता है, तो हमें कहीं ना कहीं गिल्ट भी आती है, हमें शेम आता है कि हमने टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं करा, हमें कुछ करना चाहिए। बट रेस्ट ही इम्पॉर्टेंट है आगे का स्टेप लेने के लिए, जो हमें, मुझे लगता है रेस्ट जो ध्यान हमें सिखाता है, वो रेस्ट क्या है, वो ध्यान है। जब हम मेडिटेट करते हैं, अपने आप के साथ बैठते हैं, एक पॉज लेते हैं, हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और अपने जीवन को और आगे कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो हमें इस रेस्टिंग में समझ आता है। और
रेस्ट भी हमें बहुत तरीके के रेस्ट होते हैं, जैसे 7 तरीके के रेस्ट होते हैं, जिसमें से फिज़िकल रेस्ट है, इमोशनल रेस्ट है, मेंटल रेस्ट है, कि आपको अपने आप को रेस्ट देने की, फिज़िकल बॉडी को अच्छी नींद दें, मसाज दें, रेस्ट करें। बट अब क्या हमने रेस्टिंग का भी टाइम लगाया हुआ है कि 15 मिनट का ही रेस्ट लूँगा, बस काम करूँगा। फिर वो रेस्टिंग नहीं है, वो डूइंग है, कि आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे वो करना है। तो हमें एक पॉज लेना चाहिए कॉन्शियसली और अपने साथ बैठना चाहिए, कभी नेचर के साथ बैठना चाहिए, एक ट्री को हग करना चाहिए, किसी एनिमल के साथ बैठना चाहिए। तो ये सारे एक रेस्टिंग पीरियड है जो हमें और अच्छे से सिखाते हैं अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए। तो ये मुझे लगता है जब हम ऐसी चीज़ करते हैं तो हम माँ गौरी की चेतना के साथ जुड़ते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो जो माँ ने कहा कि मैं सर्वरूपणी सर्वसाक्षिणी हूँ, तो माँ सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, वो पेड़ पौधे में भी है, फूलों में भी है, वो पशु पक्षियों में भी है, वो नदी के प्रवाह में भी है, वो पहाड़ की जो ब्यूटी है उसमें भी है, वो रेन में भी है। हर एलिमेंट में हम माँ के साथ कनेक्ट होने की एक हैबिट डेवलप करें। तो आखिरी जो माँ है वो है सिद्धिदात्री, कि हम जब माँ गौरी बन जाती हैं, अपने ट्रू पोटेंशियल को जब हमने जान लिया तो फिर हमें सिद्धियाँ मिलती हैं। तो सिद्धियाँ क्या है कि हम अपने थॉट पावर को, हम उस दिव्यता से जुड़ चुके हैं, एक एकीकरण हो गया है हमारा। तो हम अपने जो गिफ्ट हैं उनको फिर बाहर लेकर आ सकते हैं, कि हम अपनी वाणी को क्या शब्द बोलते हैं, किस दिशा में लगाते हैं, क्योंकि वही फिर मैनिफेस्ट होगा। जो आप दोगे वही आपके पास आएगा। तो ये सारी सिद्धीज़ आपको और मिलने लग जाती हैं। आप समझ जाते हो कि हाँ, मुझे कंपैशनेट रहना है, हम्बल रहना है, स्टैंड भी लेना है, अपने शब्दों का सही उच्चारण करना है, गॉसिप नहीं करनी है। तो आप ये सारे गिफ्ट्स फिर आपके निकल कर आते हैं जो हमें माँ सिद्धिदात्री देती हैं। ब्यूटीफुल। और फिर इसके बाद आ जाता है विजयदशमी, कि जब हम विजय जब करते हैं, एक सेलिब्रेशन होता है। बिकॉज़ जब आपने अपने सारे डर पर, अपनी शैडोज़ पे काम कर लिया और आप उस दिव्यता में फिर से मिल गए हो, जान गए हो, जुड़ गए हो, तो आप फिर सेलिब्रेट करते हो, क्योंकि आपने ये जो आपने 9 अंधकार शुरुआत में बोला, आपने उन पे काम कर लिया। बिल्कुल। तो अब आप रोशनी की तरफ चले गए, है ना। आपने दशमी बना ली और विजय प्राप्त कर ली अपनी बुराइयों पे, अपने डर के ऊपर। तो उसको फिर हम सेलिब्रेट करते हैं ऐसे विजयदशमी। क्योंकि योगियों ने दशरथ और दशानन की बहुत अच्छी डेफिनेशन हमें दी है कि जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियों को पूरे सेल्फ कंट्रोल में रखता है वो तो दशरथ है, और जो 10 इंद्रियों को भोग की ओर खुला छोड़ देता है, अपने का घोड़ों की तरह दौड़ा देता है, वो दशानन है। तो विजयादशमी का भी यही तात्पर्य है कि जब हम नवरात्रि को उसके ट्रू स्पिरिचुअल सेंस में एक्सपीरियंस कर लेते हैं, हमारे अंदर डिवाइन लाइट शाइन करने लगती है, हमको ये शक्ति मिल जाती है कि जो हम सोचेंगे वो सिद्ध हो जाएगी। विचारों की सिद्धि, वाणी की सिद्धियाँ, सिद्धिदात्री रूप वो शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो गई। तो उसके बाद हम विजयादशमी मनाते हैं कि हमारा जो डिवाइन सेल्फ है, जो राम है, जो हायर सेल्फ है, वो हमारे इगोइस्टिक सेल्फ को कंक्वर कर लेता है, ओवरकम कर लेता है। वही दशहरा है, और हमें उसी सेंस में नवरात्रि और दशहरे को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है।